नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विद फैक्ट्स बात करेंगे। क्या पुरुष महिलाओं से ज्यादा वल्नरेबल हैं भारत में? वल्नरेबल शब्द का मतलब होता है जो कि इजी टारगेट्स होते हैं, जिनको आसानी से इमोशनली या फिजिकली अब्यूज किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर साधारण भाषा में वल्नरेबल का मतलब समझे तो दिस टॉपिक विल हेल्प यू विद योर जीएस पेपर 1 and paper 2, social issues, society in India and social justice paper 2। इसी के बारे में बात करेंगे। तो आम तौर पर ऐसा बिलीव किया जाता है, आर्ग्यू किया जाता है कि महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल होती हैं पुरुषों के मुकाबले। करेक्ट। लेकिन अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2020 के आंकड़े देखें, सुसाइड के फिगर्स देखें, तो वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अगर सुसाइड केसेस की बात करें तो पुरुषों के केसेस आर मोर देन डबल, दुगने से ज्यादा केसेस हैं महिलाओं के कंपैरिजन में। टोटल सुसाइड्स की बात करें तो इसमें 1,53,052 सुसाइड डेथ्स हुई हैं 2020 में, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, जिसका मतलब हुआ कि 419 डेथ लगभग रोज 2020 में देखने को मिली। अगर पुरुषों की डेथ की बात करें तो 1,08,532, विच इज 70.91%। परसेंटेज वाइज महिला सुसाइड डेथ कंसिस्टेड ऑफ 44,498, लगभग 44,000 कह सकते हैं, आउट ऑफ द टोटल, विच कंप्राइज ऑफ 29.07%। वहीं 22 सुसाइड डेथ्स कंसिस्टेड ऑफ ट्रांसजेंडर्स हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, अगर स्टेट्स और यूटीज की बात करें विद हायर सुसाइड रेट्स ड्यूरिंग 2018 टू 2020, तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 41%, 45.5%, 45% हर साल, वो 18-19-20 में। तेलंगाना 21%, मतलब ये टॉप 5 हैं स्टेट्स एंड यूटीज में। हम देख सकते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। सिक्किम को भी हम देख रहे हैं कि बढ़ गया है दर। यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऐड हुआ है 2019 और 20 में। अगर नेशनल रेट की बात करें तो 2018 में इट वॉज 10.2%, 19 में इट वॉज 10.4, 20 में बढ़कर ये 11.3 हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ा एट्रीब्यूशन हम कोविड पेंडेमिक को भी देंगे इसका, क्योंकि कोविड के टाइम पे देयर वाज ट्रमेंडस इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला इन द केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड डिप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, एंजाइटी, गुस्सा, ये सब चीजें एकदम से बढ़ गई थी। तो शायद वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है अबाउट दी इंक्रीज इन द डेथ रेट्स। अगर हम सुसाइड विक्टिम्स की बात करें बाय सेक्स एंड एज ग्रुप ड्यूरिंग 2020, तो 60 years and above, these are the males. Blue one is male, red is female, and this 00616 is transgenders. So you can see the figures in different age groups also here guys. काफी चौंकाने वाले फिगर्स हैं हर एज ग्रुप में, स्पेशली 18 and above, below 30, 18 से 30 साल में काफी ज्यादा चौंकाने वाले फिगर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्या रीजंस हैं कि मेल सुसाइड रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है भारत में, क्या उसके पीछे के रीजंस हो सकते हैं, क्या लीगल प्रोविजंस हैं इसमें, इन सभी के बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। पाथफाइंडर चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं विद माई स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। दीज आर फ्री सेशंस जिसमें क्लासेस एवरी डे 1 PM आर कंडक्टेड। CSE एश्योर लेकर आया अनअकैडमी आपके लिए, जहां पे आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 1 साल का अनअकैडमी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, आपका सिलेक्शन नहीं होता, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, अभी एनरोल कीजिए विद द कोड NDLive10। नाउ क्या रीजंस हैं? सबसे बड़ा रीजन जो निकल कर आया है इन द नंबर दैट इज इंक्रीज्ड इन मेन सुसाइड रेट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप को अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो जब हम एक इमेज क्रिएट करके उसको जनरलाइज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं यूनिवर्सली, या जैसे कि होता है ना, बॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, गर्ल्स आर बेटर कुक, या बॉयज ड्राइव बेटर कार्स, या बॉयज ड्राइव बेटर, या दे आर बेटर ड्राइवर्स। ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमने जेंडर के बेसिस पे अटैच कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज स्टीरियोटाइप्स men generally are perceived to be agentic, aggressive, strong, determined, competitive, intelligent.
काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, एग्रेसिव माने जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स. फीमेल्स ऑन द अदर हैंड आर कंसिडर्ड टू बी केयरिंग, सेंसिटिव, ऑनेस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक एक्सेट्रा. ये इनके जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं, जो बनाए गए हैं सोसाइटी में, राइट. नाउ ऐसे में अगर कोई पुरुष अपने जेंडर स्टीरियोटाइप से डिविएट होता है तो उसको बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ता है. लोग उसको काफी ज्यादा बुरा भला सुनाते हैं. जनरली ऐसा होता है, जैसे कि अगर कोई पुरुष घर में रहना चाहे, इफ ही वांट्स टू बी एन होम मेकर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर उठेंगे, क्योंकि बीइंग अ होम मेकर इज स्टीरियोटाइप फॉर फीमेल्स. इट इज द जॉब ऑफ द फीमेल टू स्टे एट होम, राइट. तो ऐसे में बड़े सारे क्वेश्चंस उठते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, एटसेट्रा, है ना. तो अगर कोई ऐसा हो रहा है तो बैकलैशिंग होती है, ठीक है. ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बहुत सारे पुरुष अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी सफरिंग्स डिस्कस नहीं करते हैं दूसरों से, विद द फियर ऑफ बीइंग जज्ड. तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल ही नहीं पाती है, और अल्टीमेटली उससे क्या होता है, प्रॉब्लम या सफरिंग जो होती है वो बढ़ती जाती है एंड अल्टीमेटली दे एंड देयर लाइव्स लीडिंग टू अ हायर नंबर ऑफ सुसाइड डेथ्स. दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस. नाउ यहां पर एक और चीज देखने को मिली है, अकॉर्डिंग टू द फिगर्स गिवन बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, कि मेल हैपन टू बी मोर वल्नरेबल देन फीमेल्स इन दी वर्क प्लेस. अगर वर्क प्लेस की बात करें, जो कामकाजी पुरुष हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं इन कंपेरिजन टू दी फीमेल्स हियर, एज पर दी सुसाइड डेथ फिगर्स. द टोटल सुसाइड डेथ्स ड्यू टू प्रोफेशनल करियर प्रॉब्लम्स, मतलब आपके वर्क रिलेटेड जो सुसाइड डेथ्स हैं उनकी अगर हम बात करें 2020 में देवर 1837, जिसका मतलब है कि 5 सुसाइड डेथ्स पर डे. यहां पर सरप्राइजिंगली मेल सुसाइड डेथ्स कंसिस्टेड ऑफ 1602, मतलब 87.20%, 90% पुरुष, लगभग 90% पुरुष वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोफेशनल या करियर प्रॉब्लम की वजह से दे कमिटेड सुसाइड. वहीं फीमेल डेथ रेट्स कंसिस्टेड ऑफ 234 विच इज जस्ट 12.74%. और बाकी 1 सुसाइडल डेथ केस पर्टेन टू ट्रांसजेंडर इस कैटेगरी में. तो ये भी बता रहा है कि ये भी समस्या वाली बात है, जहां हम ये जानते हैं कि जो प्रोफेशनल या करियर प्रॉब्लम्स हैं वो जनरली किस चीज से होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. इट कैन बी बुलिंग, हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. पुरुष है या महिला है उसको बुली किया सकता है, हैरेस किया जा सकता है, या फिर पुअर करियर ग्रोथ, करियर उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है. सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, स्पेशली अमंग द विमेन एम्प्लॉइज, इसको काफी हाईलाइट किया जाता है. या फिर नॉन परफॉर्मेंस भी इसका कारण हो सकता है, इसकी वजह से भी ये समस्याएं हो सकती हैं. मतलब ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू योर करियर एंड प्रोफेशनल इश्यूज. जहां एक तरफ हमारे देश में काफी स्ट्रिंजेंट लॉज अवेलेबल है टू डील विद सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन इन द वर्क प्लेस, काफी सीरियस लॉज बने हुए हैं देश में, राइट, वर्क प्लेस के लिए, महिलाओं के लिए. वहीं कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, या दिस हार्डली एनी लॉ दैट डील्स विद द बुलिंग एंड हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस. बुली करने के अगेंस्ट या हैरेसमेंट के अगेंस्ट वर्क प्लेस पे कोई भी लॉ नहीं है, ना ही कोई लीगल डेफिनेशन है बुली की, हैरेसमेंट की इन दी वर्क प्लेस. बुली करना क्या होता है? बुली कैन बी अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए दूसरे को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, गलत इंटेंशन से कुछ गलत चीजें बोल देना, कुछ चीजों को निकाल कर ले आना बाहर सामने वाले बंदे को हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए. ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू बुलिंग एंड हैरेसमेंट, राइट. लेकिन इसकी कोई लीगल डेफिनेशन अभी नहीं है हमारे पास. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स वी कैन सी हियर. दूसरा एक और स्टीरियोटाइप है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी एक समस्या है, इसके भी विक्टिम होते हैं पुरुष. नाउ इन अ सोसाइटी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई पुरुष है तो उसकी जिम्मेदारी है काम करना और अर्न लाइवलीहुड टू सपोर्ट हिज फैमिली. ही इज द ब्रेड अर्नर. स्टीरियोटाइप क्या है? द मेल इज द ब्रेड अर्नर, द फीमेल इज द होम मेकर. ठीक है, तो ये प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है दैट यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिलीज एंड योर पेरेंट्स. एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, the total unemployment suicide deaths were 3548 total deaths, male, female and transgender, जिसमें से 3237, 91.23% were males. मतलब the figures are drastically horrifying here. 309, 8.71% were females and the balance 2 suicidal deaths were pertaining to the transgender. तो we can see स्टीरियोटाइप एक बहुत मेजर फैक्टर हम कह सकते हैं बिहाइंड द ड्रास्टिक इंक्रीज इन नंबर इन द सुसाइड ऑफ मेल्स. ना अगर हम अपने देश के कानून के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ आईपीसी की धारा 309 साफ साफ क्रिमिनलाइज करती है अटेम्प्ट टू सुसाइड को, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कमिट करता है सुसाइड
और ऐसी एक्ट करता है टुवर्ड द कमिशन ऑफ सच ऑफेंस, या कोई इस तरह का काम करना जिससे वो सुसाइड की तरफ लीड करे, उसको पनिश किया जाएगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ। 1 साल तक की सजा हो सकती है या उसको फाइन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ये कहा गया। लेकिन इस सेक्शन में कहीं पर भी उस व्यक्ति के स्ट्रेस को कंसिडर नहीं किया गया इंडियन पीनल कोड में। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 रिलीफ देता है टू द स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल हु अटेम्प्ट सुसाइड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 ये कहा जाता है कि इस आर्टिकल, इस सेक्शन के अंडर जो भी प्रावधान है सेक्शन 309 में आईपीसी के, ठीक है, उस जिसमें कोई व्यक्ति कमिट करता है, मतलब अटेम्प्ट करता है टू कमिट सुसाइड, उसको प्रिज्यूम किया जाए, शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मतलब अगर कोई व्यक्ति कमिट करने की कोशिश करता है सुसाइड, तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कुछ और प्रूव नहीं होता है टू हैव सिवियर स्ट्रेस, कि उसको काफी ज्यादा स्ट्रेस है और उसको नहीं ट्राई किया जाएगा या पनिश किया जाएगा अंडर द सेड कोड। 309 के अंदर पनिश नहीं किया जा सकता अनलेस वी हैव अ प्रूवन फैक्ट कि वो अंदर स्ट्रेस नहीं है और वो कमिट कर रहा है सुसाइड, ठीक है। सो अगर ये पूरे आंकड़े देखें इस पूरे लेक्चर के बाद, आई एम श्योर हम सभी के दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट हैपनिंग। एक काफी बड़ा कंसर्न है कि सिग्निफिकेंटली हाई नंबर ऑफ सुसाइड डेथ्स इन इंडिया फॉर बोथ मेन एंड विमेन, दोनों के ही सुसाइड नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। इट इक्वली रेजेस हाई कंसर्न ओवर हायर सुसाइड रेट्स ऑफ मेन विद 70.91%, जिससे दे हैव बीन मेड मोर वल्नरेबल इन द सोसाइटी। तो ये एक तरह से एक अजीब या थोड़ा सा ऐसी चीज हो गई जो अगेंस्ट what is perceived in the society है कि the female is more vulnerable, but the figures are saying it otherwise. आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ अनअकैडमी ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चेंज ऑफ कोर्सेज और बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमीज ऑल सब्सक्रिप्शंस, आइकॉनिक प्लस कॉम्बो ऑप्शनल। लोन फैसिलिटी भी है 0% EMI के साथ, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पर। 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, अभी जाकर एनरोल कीजिए। बैचेस 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। एनरोल विद NDLive10 कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या टेक है इस पे, आपका क्या कहना है। दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much.